दोस्तों नमस्कार। महाराणा प्रताप जयंती पर प्रताप गौरव केंद्र में, क्योंकि आज हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी भी यहाँ पधारे और आज हमारे एक अतिथि के रूप में श्रीमान एस सारंगदेव साहब ये भी आज पधारे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सारंगदेव साहब राजस्थान विद्यापीठ के वाइस चांसलर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। आदरणीय साहब, महाराणा प्रताप जयंती पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि एक दिन पूर्व आप भी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के साथ यहाँ प्रताप गौरव केंद्र में पधारे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि महाराणा प्रताप की कल जन्म जयंती है, तो आप और कुछ जानकारी दें हमें भी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत ही साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जो एक जन जन के मन की जो बात होती है वो आप इस मेवाड़ न्यूज़ के माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से सबको प्रसारित करते हैं। और आपके इस मेवाड़ न्यूज़ चैनल की हर एक व्यक्ति को बड़ी इच्छा रहती है सुनने की, देखने की, जानने की। और जिस सहज भाव से इस पूरी आप जो एक पत्रकारिता के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं बहुत ही अद्भुत है। आप देखिए कि महाराणा प्रताप की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले जो भाव आता है वो स्वाधीनता का आता है। स्वाधीनता की लड़ाई जो है, या स्वाधीनता का जो भाव था, या स्वाधीनता का जो बीज है, वो महाराणा प्रताप ने बोया था। क्योंकि लड़ाइयाँ उससे पहले भी लड़ी और उस समय लड़ी, लेकिन महाराणा प्रताप का ये था कि हम हमारे अस्मिता के लिए लड़ें। और उसमें उन्होंने जिस तरह से सभी सर्व जाति और सर्व वर्ग को लेकर साथ चले थे, एक उनका एक बहुत अद्भुत विचार रहा है कि सर्व समावेशी विचार, जिसके माध्यम से उनको सबको समाज को जोड़ा। उनके जो सिद्धांत हैं आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत ही सटीक होते हैं, क्योंकि आज जिस तरह समाज को जोड़ने की जो बात है, सभी समाज वर्ग को साथ लेकर चलना है। क्योंकि भारत में जिस तरह से जो डाइवर्सिटी है, जितनी भिन्नता विभिन्नता है, चाहे वो भाषा के आधार पर लें या जाति वर्ग के नाम लें या क्षेत्र के आधार पर लें, हर तरह से बहुत ही एक विभिन्नता होने के बावजूद भारत एक है। अभी हाल ही में हमने चुनाव देखे, चुनाव में भी यह संदेश है कि भारत हमेशा एक रहेगा। तो ये हमारे महाराणा प्रताप की एक बहुत बड़ी देन है कि हम किस तरह से एक रह सकते हैं, एक तरह से अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि आज प्रताप गौरव केंद्र में आप भी मुख्यमंत्री जी के, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, क्या विशेष लगा कि उन्होंने भी कुछ अपने मेवाड़ महाराणा प्रताप के लिए भी कुछ राजस्थान सरकार की ओर से कुछ कहा था, जो क्या होना चाहिए राजस्थान सरकार की ओर से? देखिए, अब जहाँ तक हम महाराणा प्रताप के जो स्थल हैं, चाहे वो गोगुंदा हो, चावंड हो, हाँ चित्तौड़ हो, राज्य सरकार और भारत सरकार बहुत फंड भी दे रही हैं, काम भी कर रही हैं, लेकिन अभी भी हमें उनकी विरासत को, उनकी जो जिस तरह से हमारे अवशेष है, उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी भावी पीढ़ी में आप देखिए, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ तो शिक्षा की बात ज़रूर करूँगा। हमें भारतीय शिक्षा पद्धति की बात करते हैं, जिस तरह से हमारे प्राचीन सभ्यता के जो शिक्षा के केंद्र हैं, चाहे तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, मैथिली, उस सभी में यह था कि भारत में हमेशा ज्ञान की परंपरा रही है। भारत ज्ञान में एक बहुत ही अद्भुत देश है, और हम पहले विश्व गुरु बने तो ज्ञान के आधार पर बने थे। वो ठीक है कि हमारे पास वैभव भी था, लेकिन आज हम कितने विकसित हो जाएं, जब तक हमारा भारतीय ज्ञान को हम हमारी भावी पीढ़ी में रूपांतरित नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एस सारंगदेव साहब का, जो कि आज प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर में यहाँ पर आए हैं, और अभी सारे हमारे अतिथि भी यहाँ से गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।